चलो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसमें मतलब कल अपन ने कुछ जो पढ़ा था आज उसका एक्सरसाइज कर लेते हैं कि अपने जो किया था वो अपने सही अपने पास उसकी रिजल्ट आता है या नहीं आता, अपनों ने कितना सीखा, कितना अपनों ने उससे कुछ पाया, उससे कितना अपने को बेनिफिट हुआ। तो चलो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो कल अपनों ने किया था उस पर चर्चा कर लेते हैं। छोटी सी बात बताऊंगा जो आज की क्लास में काफ़ी यूज होएगी। वो बात क्या है, जैसे आप लोगों ने कल सीखा था कि डिग्री को रेडियन, तो डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको डिग्री को रेडियन में बदलना होगा ना, तो जिस चीज़ में बदलना हो उस चीज़ को ऊपर रखा जाता है। तो मैंने आपको पाई रेडियन बताया था और 180 डिग्री बताया था, तो पाई ऊपर रहेगा, 180 नीचे। इसका मतलब एक डिग्री किस में बदल जाएगा, एक डिग्री किसके बराबर होता है, एक डिग्री लिख लो या 1 डिग्री सिंबल लगा दिया, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/80 के। तो जैसे मान लो मेरे को 60 डिग्री को बदलना है, तो 60 डिग्री कल भी एग्जाम्पल लिया था, आज आप ले लो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को बदलना है तो 90 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 पाई/180 से। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई/2, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डिग्री से रेडियन में। और इसी तरह से रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हो, रेडियन चेंज टू डिग्री, ठीक है। तो डिग्री में किस तरह से चेंज होता है उसका एक एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो आपके पास पाई/6 है, इसको आपको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए आपको क्या करेगा, देखो रेडियन में बदलना है ना, तो डिग्री में बदलना है तो डिग्री ऊपर रहनी चाहिए, मतलब पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 30, तो आपका 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। मतलब डिग्री किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। तो आज के टॉपिक्स इसी से रिलेटेड है। तो आज अपनी आपको सारी बातें समझ आ गई। जहाँ डिग्री है, डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, और रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास कि निम्न डिग्री माप के संगत रेडियन माप लिखिए। कि आपको डिग्री माप के संगत रेडियन माप मतलब डिग्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री चेंज टू रेडियन, ठीक है। डिग्री चेंज टू रेडियन मतलब उसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है कितना, 25 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री इसको बदलना है किसमें, रेडियन में। तो चलो अपने बदलते हैं इसको रेडियन में। तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई/180। तो मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू पाई/180, ठीक है। काट दो, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है। 5 3 15, 5 6 30, तो 5 पाई/36 आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब 25 डिग्री किसके बराबर होगा, 5 पाई/36 के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ आया होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 25 डिग्री को किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो 25 डिग्री रेडियन में बदलने के लिए आप करोगे 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 25/180 की। तो आपने इसको 25 इंटू 1 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो 1 डिग्री की क्या लिख दिया, पाई/180, और डिग्री को ये कैंसिल कर लेगा, और डिग्री को ये कैंसिल कर लेगा। तो अपने पास मतलब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो। पाई अपना रेडियन फॉर्म में, पाई को बदलना नहीं है, तो 5 पाई/36 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करते हैं, एक क्वेश्चन और देखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो पहले तो देखो इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस को अलग कर लिया मैंने, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ठीक है। ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको अपने लिखेंगे 47 डिग्री प्लस, अब इसको भी डिग्री में बदल लो। आप सोचो कि आपके पास, आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो आप कह सकते हो कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1/60 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास 30 मिनट पे, तो 30 मिनट आप क्या कह सकते हो, 1/30 इंटू मतलब 30/60,
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 30 मिनट को कितने डिग्री लिख सकते हो, 30/60 डिग्री। तो ये डिग्री में बदल गया, दैट मीन -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते हैं। तो 97 कितने हो गए, 7 मतलब 47 2 जा 94 और 95, तो 95 डिग्री बाय 2। तो ये आपके डिग्री में बदल गया। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180। तो आप इसको चेंज कर सकते हो किसमें, -95/2 इंटू π/180। इसको सॉल्व करेंगे, फिर 5 जा 95 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 36 आएगा, अभी किया था। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 90π/72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -90π/72 आपका आंसर है फाइनल। मतलब क्या करना है, 70 डिग्री 30 मिनट था, तो सबसे पहले आप 30 मिनट को चेंज करोगे, मतलब सबसे पहले तो इनको तोड़ोगे, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 30 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, क्योंकि पूरे फंक्शन को डिग्री में बढ़ा के ही आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 2 भागों में तोड़ के फिर डिग्री में चेंज किया और डिग्री को एक साथ कर दिया। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम बन गया। अब डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो मैंने 1 डिग्री बराबर π/180 होता है, तो यहाँ से π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया। माइनस शुरू में लगा हुआ है तो उसको लगा रहने देना, उसके साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो आप पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास इसका एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ क्या है। उस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। अपने पास क्वेश्चन है 520, मतलब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसका 520 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए 520 डिग्री इंटू π/180। ठीक है, 180 से 10 कैंसिल, अब 2 से कैंसिल कर दो 26, 2 से कैंसिल कर दो 9, और कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है, तो 26π/9 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें तो कुछ नहीं था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। मतलब 2 की टेबल तो देखो आज के टाइम में सबको ही आती है, उसमें आपको किसी को दोहराई नहीं हुई, तो आपका आंसर आ जाएगा 26π/9 आपका आंसर आ गया। चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है कि आप 3.1 यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कहता है कि रेडियन को डिग्री में बदलो। जी, रेडियन को चेंज करना है किसमें, डिग्री में, रेडियन चेंज टू डिग्री। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिग्री में बदलेंगे ना, थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन भी मिलेगी। तो डिग्री को रेडियन में तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11/16। इसमें पहला क्वेश्चन है 11/16, इसको अपने को चेंज करना है, मतलब अपने को इसको किस में बदलना है। अब ये रेडियन फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में मतलब रेडियन में होगा ना, तो आपको पास कहीं डिग्री नहीं लिखा होगा। जब भी π/16 लिखा है तो कोई डिजिट्स लिखा है ना, और डिग्री का सिंबल नहीं है, दैट मीन वो कौन सी फॉर्म है, रेडियन फॉर्म। तो ये आपके पास रेडियन फॉर्म है। तो आपको पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन होता है 180/π के बराबर होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो 11/16 इंटू 180/π, और पाई इक्वल्स टू क्या होता है 22/7, क्योंकि अपने को पूरे सवाल में डिग्री में बदलना है, तो इसीलिए अपने को पाई की वैल्यू भी पाई की वैल्यू 180 मतलब लेना है। यहाँ पे डिग्री में तो अपने को रखना ही नहीं है, अपने को सबकी फॉर्म किसमें रखना है, रेडियन में। तो पहले रेडियन ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया 11/16 180/12/7। तो सॉल्व करेंगे 11 2 जा, और फिर 4 से और 45, तो मल्टीप्लाई करेंगे 37 5 जा 35, 7 28 और 3 31/8। तो ये अपना किस फॉर्म में बदल गया, डिग्री में आ गया। ठीक है, 135/8 डिग्री आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं देखो कितना आ जाता है, 8 का डिवाइड कर दो, इसमें 8 का डिवाइड करोगे तो आपके पास बढ़ेगा 8 4 जा 24,
तो 24 तो कितने बच गए 7, तो 7 और 24 7 ही बच गए, 7 बचा 8 9 जा 72, तो 3 बच गए, ठीक है। 75 था ना, तो 75 में 3 बच गए, तो 3 बचने से आपके पास क्या कह सकते हो, ये 3/8, तो ये आ जाएगा। अब अपने को उसको मिनट में बदलना पड़ेगा, तो मिनट में बदलने के लिए आप 49 डिग्री 3/8 डिग्री ऐसा लिख लो। अब आपको पता है 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लो 3/8 इंटू 60 मिनट। अभी मिनट में बदल लिया, तो 49 डिग्री प्लस इसको कैंसिल करोगे हो जाएगा क्या कैंसिल, 4 के पहाड़े से कैंसिल कर दो, 4 दूना 8 और ये 4 के पहाड़े से 15 चुके 60, तो आ जाएगा 45/2 मिनट, ठीक है। 45/2 मिनट, ठीक है, मिनट का सिंबल है, तो मैंने मिनट में बदल दिया। अब मिनट अपने को पता है 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है, तो इसको सेकंड में बदल दो, तो 49 डिग्री प्लस 45/2 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। इसको सेकंड में बदलोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, मतलब देखो इसको बदलने से पहले अपने इसको छोटा कर लो, अपने इसको पहले छोटा कर लेते ताकि अपना ये आसान हो जाएगा, और भी आसान कैसे, जैसे 45 इसको अपने ये लिख सकते हैं ना, 49 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस 1/2 सेकेंड, 1/2 और भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है ये पूरा कंप्लीट डिजिट, इसको भी कंप्लीट बनाना है, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, इसको मैं 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 49 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड आपके पास आ जाएगा 49 मिनट, 49 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। इसको आप सारे प्लस हटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 11/16 इतने डिग्री के बराबर होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था रेडियन को जब डिग्री फॉर्म में बदलेंगे तो उसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन मिलेगी। तो 11/16 था, 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है, 11/16 को आप क्या करोगे 180/पाई से, और पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखनी है, तो 315/8 आ जाएगी। अब 315/8 को अपना ने सॉल्व कर लिया, डिवाइड करके इतना आया, तो दोनों को अलग अलग कर लिया। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 49 डिग्री बराबर 3/8 इंटू 60 मिनट, और डिग्री को मिनट में बदल दिया। अब ये फिक्स मिनट आ रहे होते तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 1/2 मिनट एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 1/2 को सेकंड में बदल दो, कितने मिनट होते हैं 1/2, मतलब आधा मिनट किसके बराबर होगा, 30 सेकंड के बराबर होगा, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो वॉच कीजिए, नोट कीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कितना, -4, सेकंड क्वेश्चन है इसका -4, तो इसको -4 को किस तरह से करेंगे, तो ये रेडियन है, तो आप क्या करोगे इसको डिग्री में बदलोगे, तो कितना 180/पाई से, ठीक है ना, क्योंकि अभी बार बार अपने लिखेंगे, तो पाई बराबर आप क्या लिखोगे 22/7, ठीक है। तो -4 इंटू 1/80/22 इंटू 7 कैंसिल करोगे तो 11 और ये 2 और भी कैंसिल होता है, क्या 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, तो 14, मतलब -14 को 180/11, 11 से कैंसिल नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा माइनस का मतलब 18 चुके 72, और 18 के 18 और 7 कितने हो गए, 18 और 3 20, और 18 और 7 अपने पास कितने हो जाते हैं 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2520 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे मिनट में बदल दोगे, तो मिनट में बदलेंगे तो माइनस का इसमें डिवाइड करवा, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11 एकम 11, दूसरी कितने 11 दूना 22 भी होता है, सॉरी 11 दूना 22, तो बच गए कितने 3, 32, 11 दूना 22, 11 3 33, तो 11 दूना 22 फिर से अब कितने बच गए 10, तो 11 ने 99, 11 ने 99, तो बच गया 1, आप क्या होंगे 1/11, तो ये आपके पास डिग्री आ गई,
इसको आप लिख सकते हो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। आप क्या करोगे 29 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 29 डिग्री 229 डिग्री और 11 5 55, ठीक है। तो 5 मिनट और 5/11 सेकेंड, ठीक है ना, यही बचेगा क्योंकि 11 5 55 तो पूरे पूरे हो गए, ठीक है। तो 5 बचेगा, तो 5 बटा 51, ये अपने पास इतने मिनट आ जाएंगे। तो फिर अपने इसको क्या लिखेंगे 29 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड होता है। तो फिर से आप माइनस का आपके पास आ जाएगा कितना -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो मतलब अपने को 300 में लगाना है, ठीक है। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 300 में जब मैं 11 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 11 दूना 22 और फिर कितना आ गया 11 दूना 22 और फिर आपके पास बच गया 8, ठीक है। तो 11 7 73, तो इतने सेकंड हो जाएगा। जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा की फॉर्म में चला जाएगा। तो इसलिए आप इसको फाइनल आंसर लिख सकते हो 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन होता है और अपने को उस क्वेश्चन को पूरा करना होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पूरे क्वेश्चन को करते वक्त। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है क्वेश्चन को आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। क्वेश्चन पूरा टैकल होगा। इसका एक क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो, कितने डिग्री 5/7, बहुत आसान है वो, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। कि आपको बोला गया है कि एक पहिया 1 मिनट में, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मिनट में पहिया घूमता है कितने 360 डिग्री। आप कह सकते हो 1 मिनट किसके बराबर होता है, इसका मतलब 60 सेकंड में, क्योंकि सेकंड में पूछा ना अपने को। तो आप कहोगे 60 सेकंड में पहिया घूमता है कितना 360 डिग्री। एक ही बात है 1 मिनट या तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 1 सेकंड में घूमेगा 360 बटा 60 मतलब 6 बार घूम जाएगा। तो आप कहोगे 6 बार, 6 चक्कर। एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाता है, एक चक्कर में कोण बनता है। एक पहिया या एक टायर, आप सोचो कि एक चक्कर मतलब यहाँ से शुरू किया जाए और यहाँ तक आके पूरा खत्म करें तो एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री पूरा बनना। एक चक्कर में कोण बनता है कितना 360 डिग्री का, मतलब 2 पाई लिख लो, ठीक है। रेडियन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अपने पास कितने चक्कर है, तो 6 चक्कर में कोण बनता है कितना, तो 6 चक्कर में कोण बन जाएगा 2 पाई इंटू 6, मतलब 6 चक्कर किसके बराबर है 12 पाई। तो 6 चक्कर कितने में लगता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बना कोण, तो 1 सेकंड में बना कोण कितना 12 पाई। आपसे यही पूछा था, आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में 6 बार घूमता है और 1 चक्कर में कितने डिग्री कोण बनता है 2 पाई, 6 चक्कर में बनेगा 12 पाई। तो आपको पता है 6 चक्कर कब कितने सेकंड में घूमता है 1 सेकंड में घूमता है। तो आपको आंसर कितना हो जाएगा 12 पाई। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई, जैसे एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल है उसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 22 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो 22 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप है, तो मतलब जैसे चाप का मतलब क्या हो गया
ये 22 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप है, तो यहाँ वापस त्रिज्या ले, तो ये भी तो इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, इस चाप की लंबाई इसको बोलते हैं। तो 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई त्रिज्या के साथ कितने रेडियन का कोण बनाएगा, मतलब रेडियन की फॉर्म में आपको एंगल बताना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई लिख लो, चाप की लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है केंद्र पे बना कोण, तो केंद्र पे बने कोण का फॉर्मूला होता है केंद्र पर बना कोण, केंद्र पे बना कोण ज्ञात करना है ना जी। तो कोण का फॉर्मूला होता है कितना, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई कितना है, चाप की लंबाई 22, त्रिज्या 100, तो ये रेडियन हो जाएगा, कोण है ना तो रेडियन। तो इसको आप डिग्री में बदल दो, डिग्री में बदलोगे तो क्या करोगे, एक रेडियन किसके बराबर होता है, एक रेडियन बराबर होता है, आपको पता है ना डिग्री में बदलना, तो डिग्री में बदलना 180 बटा पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे 22 बटा 100 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 180 बटा पाई से, और पाई बराबर कितना रखना है, क्वेश्चन में भी देता है 22 बटा 7 को रख दो। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 22 बटा 100 इंटू 180 बटा 22 बटा 7, तो 22 से 22 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, तो आपके पास ये डिग्री आ जाएगी कितनी, 18 7 105, 8 7 56, 18 7 124 होता है क्या, और 7 और 7 और 5 12, तो ये आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कितना कि 12.6 डिग्री, ठीक है। और इसको आप और भी बदल सकते हो, मतलब आप डिवाइड करके, जैसे इसको आप लिख सकते हो कितना, आप इसको लिख सकते हो 10 से कम 10 बच के 2 10 गुना 20, और कितने बच गए 6, तो 12 बटा 6 10 डिग्री। इसको आप मिनट, बाकी आगे जो प्रोसेसिंग अभी बताइए आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, करवा सकते हो मिनट सेकंड में, बस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आंसर देना आ जाएगा, उसकी फॉर्म में आंसर। इतना आंसर नहीं लिखना, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई भी, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई, अभी जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन इस पर अप्लाई करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर की व्यास दे देता है, एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, जीवा 20 सेंटीमीटर है, और उसके संग छोटी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये वृत्त है, 5 नंबर क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है, उसके व्यास की लंबाई आपको तो 40 सेंटीमीटर, व्यास 40 सेंटीमीटर है ना, तो आप क्या कह सकते हो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है तो व्यास बाय 2 होता है ना त्रिज्या, तो आपके पास 40/2 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। और क्या देते हैं, एक आपको उसके अंदर जीवा दे रखी है, एक जीवा दे रखी है। जीवा क्या होती है, जीवा ये मतलब वृत्त के अंदर एक कोई भी लाइन जो वृत्ति को टच करती है उसकी लंबाई भी 20 है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, इस त्रिज्या को इधर बना दो, ऐसे बना दो ताकि जीवा को टच करे, तो आपको देखो क्या मिलेगा, ये 20 है, ये 20 है, 20 है, तो ये OAB, तो आप कह सकते हो त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो एंगल कितने डिग्री बनेगा, एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो केंद्र पे बड़ा कोण कितने डिग्री आ जाएगा, आपका केंद्र पे कोण आ जाएगा, केंद्र पर बना कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब π/3 रेडियन, ठीक है, रेडियन फॉर्म में आ जाएगा। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है 5 नंबर क्वेश्चन में संगत छोटे चाप की लंबाई, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो अभी भी अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अपने फॉर्मूला पढ़ा था कि त्रिज्या की संगत, आपके पास एक फॉर्मूला पढ़ा था, चाप बराबर क्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अपने पास कोण बराबर क्या पढ़ा था, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो अपने पास क्या क्या लेते हैं, कोण है π/3
चाप अपने को बताना है, त्रिज्या अपने पास कितनी है 20, इसको इधर ले आओ तो 20 इंटू पाई बाई 3 बराबर चाप, तो चाप की लंबाई आ जाएगी 20 पाई बाई 3, ये चाप की लंबाई आ जाएगी। और पाई को यदि बदलना है तो क्वेश्चन वाले ने दे रखा है पाई यदि 22/7 रखना हो तो रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी वो चाप की लंबाई हो जाएगी। मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब 20 इंटू 22/7 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणा 44 और ये 21, तो ये कितना आपके पास सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी लंबाई आ जाएगी, चाप की लंबाई आ जाएगी, इस चाप की लंबाई आपके पास कितनी आ जाएगी 440/21 सेंटीमीटर, ये आपको चाप की लंबाई होगी। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। सवाल को आप सवाल के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी समझ आता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो वृत्तों की समान लंबाइयों वाले चाप अपने केंद्र के पतन से 60 डिग्री और 70 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, तो अपने ना क्या करते हैं, दो अलग अलग वृत्त दे रखे हैं और वो एंगल बनाते हैं, एक 60 डिग्री का बनाता है और एक 75 डिग्री का बनाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप। तो देखो आपके पास चाप की लंबाई समान है, जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ठीक है, आपके पास जो भी चाप की लंबाई दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई बराबर है, चाप की लंबाई बराबर है। ठीक है ना, ये आपके पास बराबर है। और क्या दे रखा है, केंद्र पर क्रम से 60 डिग्री व 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब ये आपको दे रखा है, ये 60 डिग्री का बनाता है तो ये आपके पास कितने डिग्री का बनाता है 75 डिग्री का बनाता है। ठीक है, कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो इसका मान भी L है, इसका मान भी L है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो अभी भी अपन ने पढ़ा था, क्या कोण बराबर क्या, अब 60 डिग्री को किसमें बदल दो, पहले रेडियन में, और 75 डिग्री को किसमें बदल दो, रेडियन में। तो पहले वृत्त का कोण, पहले वृत्त का कोण तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को आप जानते हो कितना होता है पाई/3 रेडियन। और दूसरे वृत्त का कोण, दूसरे वृत्त का कोण वो आपके पास 75 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 से 25 और 36 तो आ जाएगा 25 पाई/36 रेडियन। ठीक है, अब आपको देखा है इसकी, अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से फाइंड कर लो कोण, त्रिज्या कर लो या कोण कर लो, ये R है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, आपको आप कहोगे पहले वृत्त से, पहले वृत्त इसको R1 दे दो और इसको R2 दे दो, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो पहले वृत्त से कोण बराबर क्या है, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो या तो आप त्रिज्या बराबर क्या कह सकते हो, त्रिज्या बराबर कह सकते हो या चाप कर लो, क्योंकि चाप करने से क्या होगा, आप चाप बढ़ा लोगे ना, क्योंकि दोनों की चाप बराबर है, तो कोण इंटू त्रिज्या करो। ठीक है, तो कोण इंटू त्रिज्या, तो कोण इसकी कितनी है आप बता सकते हो, इसका कोण चाप तो आपके पास L है। ठीक है, और कोण कितना है पहले का पाई/3 है, तो पाई/3 और त्रिज्या कितनी है R1 है, तो ये पहले से आ जाएगा। और फिर दूसरे वृत्त से, तो दूसरे वृत्त से क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त से L बराबर कितना आया था कोण 25 पाई/36 और R2। ठीक है, तो दोनों को बराबर रख लो, पाई/3 इंटू R1 बराबर 25 पाई/36, तो पाई से पाई कैंसिल R2। ठीक है, तो आपके पास इसको R1/R2 याद करना है अपने को, तो R1/R2 बराबर आ जाएगा, ये इधर आ गया ना, R2 इधर आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 25 इंटू 3/36, तो 3 से कैंसिल 12। ठीक है ना, तो आपके पास R1 अनुपात R2 कितना आ जाएगा 25/12, मतलब इसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर होगी तो दूसरे की 12 सेंटीमीटर हो सकती है, हो सकते हैं। रेशो आपको बता नहीं सकते कि अपने को इतने बताना था, उसका रेशो कितना होगा, तो 25/12 आपका रेशो होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप
बिल्कुल आसान तरीके से करना है, तो आपको पूरी बात समझ आई। देखो मेरा तो एक ही मकसद रहता है, यदि आप मेरे से हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ते हैं तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं पे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी क्लासेस के माध्यम से इस कोर्स को परचेज करके आप अपना बेनिफिट खुद कर सकते हैं। घर बैठे पूरी किताब सॉल्व करवा दूंगा मैं 11th की, ठीक है। और 12th 10th तो मेरा सिलेबस चल ही रहा है हैव गुड पे। आप यदि कोई आपका साथी संबंधी कोई भी हो तो उसको आप हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में मेरे से जोड़िए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका। क्वेश्चन दे रखा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अपना टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा ये, फिर कल नया टॉपिक्स करेंगे इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 75 सेंटीमीटर वाला एक दोनावान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे, मतलब ये मान लो एक पॉइंट है, एक 75 सेंटीमीटर का एक दोलक है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसे दोलन करता है, ठीक है। ऐसे से घूमता है, तो आपने पेंडुलम देखा होगा घड़ी का, वैसे से घूमता रहता है, तो वही है, ठीक है। दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, मतलब जो भी ये एंगल ज्ञात बन रहा है उसको रेडियन में ज्ञात करना है। जबकि उसके नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई, आपकी ये लंबाई दे रखी है आपको कितनी, ये लंबाई दे रखी है 2 दे रखी है। पहली तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है, एक याद कर देता हूँ, एक आपको भी याद कर लेना 20 सेंटीमीटर, तो प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। तो 10 सेंटीमीटर, आपको वही फॉर्मूला कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा बीजा, ठीक है। तो कोण कितना है आपके पास, कोण आपको पता नहीं है, ठीक है, कोण ही तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो चाप कितना है 10 सेंटीमीटर, पहला ज्ञात करें, तो 10 बीजा कितनी है 75, तो कोण आ जाएगा 10/75 रेडियन, ये रेडियन फॉर्म में आया है, ठीक है ना। और अपने को किस फॉर्म में ज्ञात करना है, रेडियन माप में, मतलब रेडियन को मतलब पाई की फॉर्म में ज्ञात करना है। तो पाई की फॉर्म में अभी ये आप कह सकते हो 10/75 रेडियन, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये रेडियन माप में ही आ गया आपके पास, क्योंकि यहाँ कई डिग्री ये दिख रही ना, तो रेडियन माप में आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 20/75। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, उस क्लास में अपने इसी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो और भी देखनी है तो मेरे से हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़िए, ताकि मैं आपको आपका बेनिफिट कर सकूं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।